तेज सायरन और अस्पताल में अफरा तफरी का आलम। चीख पुकार, ये गजा नहीं, बेरूत नहीं, बल्कि इजराइल का हाइफा शहर है। हाइफा शहर के साउथ यानी जुनूब में वाक़े बिन्यामिना फौजी अड्डे को हिजबुल्लाह ने ड्रोन से निशाना बनाया है। इजराइल के आसमानों से हिजबुल्लाह आग उगल रहा है। ऐसा लगता है कि इजराइल के बुरे दिन मानो अब शुरू हो गए हों। पहले रेकी की और उसके बाद इजरायली फोर्स के सेना प्रमुख को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाने की कोशिश की। अब यह जंग मानो इजराइल से विपरीत जा रही है। लेकिन अब अहम सवाल है कि आखिर हिजबुल्लाह ने किस ड्रोन से इसे अंजाम दिया, जो नाम से ही इस्लामिक मुल्कों के लिए विजय संदेश देता है। जानते हैं इस पूरे वीडियो में। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत का एहसास इजराइल को कुछ इस कदर कराया है कि शायद आने वाले समय में इजराइल के लिए हिजबुल्लाह को हमास समझना भारी पड़ सकता है। पहले मिसाइल हमले और अब ड्रोन हमलों के जरिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। इतना ही नहीं, इजराइल का सबसे मजबूत कवच कहा जाने वाला आयरन डोम हिजबुल्लाह के हमलों में फिर से फेल हो गया। इजराइल इस वक्त जल रहा है। आसमान से हर पल बरस रहे हैं बस मिसाइल और ड्रोन के हमले। इंसानी जान भी खतरे में है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए इतने ड्रोन अटैक कर दिए जिससे पूरे इजराइल में तहलका मच गया। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है खैबर। खैबर का अर्थ होता है आगाह करना। इसके अलावा खैबर का अर्थ है अरब का एक दुर्ग जिसे हजरत अली ने जीता था। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे विध्वंसक हमला किया है। हिजबुल्लाह के इस ड्रोन हमले ने इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान दिया है। खबर है कि इजराइल के 100 से ज्यादा सैनिक भी इस हमले में घायल हैं। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि इजरायली सेना प्रमुख की जान पर भी खतरे की रिपोर्ट आई। सवाल है कि इजराइल के 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को भेदकर आखिर कैसे हिजबुल्लाह पहुंचा और क्या हिजबुल्लाह को इजरायली डिफेंस सिस्टम के खिलाफ अब वो तकनीकी मिल गई है जिससे वो इस जंग में भारी पड़ चुका है। यह हमला ईरानी हमले से भी ज्यादा खतरनाक हमला माना जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो पिछले 1 साल के भीतर इजराइल के अंदर इतना भीषण हमला कभी नहीं हुआ था। 13 अक्टूबर को अचानक इजरायली आसमानों से ड्रोन हमलों की बारिश होने लगी। जब तक इजरायली सेना कुछ समझती तब तक उसके 100 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे। शुरू में इजराइल के आसमान पर एक ड्रोन नजर आया जिसे देख लोग शोर मचाने लगे। इस ड्रोन का टारगेट था इजराइल का गोलानी ब्रिगेड का बेस। एक जोरदार धमाका हुआ और तबाही तबाही नजर आने लगी। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ड्रोन दक्षिणी हाइफा की बेन्यामिना में गोलानी ब्रिगेड बेस पर गिरा। आम दिनों की तरह इस बेस पर योम ए किप्पुर का डिनर चल रहा था। इस कार्यक्रम में इजराइल के 500 जवान शामिल हुए थे। कहा जा रहा है खुद सेना चीफ भी यहीं थे, तभी इस हमले को अंजाम दिया गया। इसमें उन्हें भी हल्की चोटें आईं, लेकिन हमले के कुछ ही घंटे बाद हारजी हालेवी गोलानी ब्रिगेड के पास पहुंचे और उन्होंने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। लेकिन सबसे मजेदार बात है, हिजबुल्लाह ने जिस अचूक ड्रोन का इस्तेमाल किया वो ईरान ने बनाया था, जिस ड्रोन का नाम है मिर्सा 2। इसके पहले हिजबुल्लाह ने समझदारी से इजराइल की रेकी की थी। हिजबुल्लाह की ओर से हुदहुद नामक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, यानी पहले ठिकानों की रेकी और फिर उड़ा दिया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।